आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं 7वें चैप्टर का, 7वें अध्याय का, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान का पिछले 6ठे चैप्टर में भी एक जिक्र आया था, 6ठे अध्याय में। वो था ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजित इंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन है। तो वहां पे था ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। गीता में कुछ शब्द बहुत सुंदर हैं, उनमें से ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा भी है। जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानु, ऐसे ही ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो वो जो 6ठे चैप्टर में उसमें था, उसमें हमने बताया था ज्ञान विज्ञान क्या है और ज्ञान विज्ञान का एक बार फिर मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। वेद की 2 शाखाएं हैं, ज्ञान और विज्ञान। इनमें सब कुछ समाहित है। ज्ञान संबंध रखता है आत्मदर्शन से और ब्रह्म साक्षात्कार से, ब्रह्म समाहिति से। वो विद्या जो ज्ञान प्राप्त कराती है, जो आत्मदर्शन और ब्रह्म प्राप्ति कराती है, वो ज्ञान है। और विज्ञान है कि प्रकृति का संदर्शन। जो भी ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसका जो है वो विद्या, जिसके अभ्यास से हम तीनों गुणों से, प्रकृति के तीनों गुणों से, सत्रस्तम तीनों गुणों से त्रिगुणातीत होकर के निस्त्रयी गुण बनते हैं, त्रिगुणातीत बनते हैं, वो है विज्ञान। ये ज्ञान विज्ञान वो आधुनिक विज्ञानियों द्वारा या आधुनिक साइंटिस्टों द्वारा जो है वो नहीं है, वो पदार्थ विद्या है। विज्ञान के उससे तो हम जो है अज्ञान के कारण भय संशय भ्रम की स्थिति होती है, और भोग से तृष्णा होती है। ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है तो भय भ्रम भोग ये नष्ट हो जाते हैं, और विज्ञान से जो है भोग नष्ट होते हैं, राग नष्ट होता है, त्रिगुणातीत होता है आदमी, तो तृष्णा नष्ट हो जाती है। ज्ञान के लिए संयम है और विज्ञान के लिए अभ्यास है। संयम और विज्ञान अभ्यास ये 2 योग के विशेष हैं। जो पहले 5 हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 है। फिर है धारणा ध्यान समाधि, ये 3 जो है, जो वो पहले अभ्यास है और दूसरा जो है। तो ये जो इस तरह की हमारी धारा है और ये ज्ञान विज्ञान, धारणा ध्यान समाधि संयम है और वो अभ्यास। पहले अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास के बाद संयम, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास हो जाता है। तो उसके लिए वेदों में अष्टांग जिसको बोलते हैं, 8 अंगों को भी। तो आज हम इसके जो है इसमें 7वें में ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम है। इसमें 30 श्लोक हैं और ये तातस्थ स्थिति में कहा गया है, यानी कि कृष्ण के द्वारा योग युक्त अवस्था में परमात्मा में समाहित रहते हुए उसकी ही वाणी जो है, ब्रह्म की ही वाणी बोलते हुए श्री कृष्ण ने ये पूरा संपूर्ण चैप्टर तातस्थ स्थिति में है। तो आज हम इसके पहले 15 श्लोक का जो है हिंदी अनुवाद करते हैं और बाकी हम
बाद में करेंगे। तो मैं इसका हिंदी पढ़ता हूँ। तो पहला जो श्लोक है वो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि इसमें है ही कृष्ण के सारे, सातवें में सारे कृष्ण के श्लोक हैं। वो कहते हैं, पार्थ मुझ में आसक्त मन मेरे आश्रय योग को युक्त हुआ तू, जिस प्रकार मुझे समग्रतया तथा संशय रहितया जाने का उसे सुन। मैं तेरे प्रति, दूसरे में कहता हूं, मैं तेरे प्रति तुझसे इस ज्ञान को सविज्ञान, यानी ज्ञान को सविज्ञान, विज्ञान से, ज्ञान और विज्ञान दोनों, यानी सविज्ञान तत्वबोधता के साथ संपूर्णतया के साथ कहूंगा, जिसे जानकर यहाँ अन्य अधिक जानने योग्य शेष नहीं रहता है। ज्ञान विज्ञान जानने के बाद तो शेष रहता ही नहीं कुछ भी। संपूर्ण सृष्टि का चर अचर जगत, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति सब इसमें आ जाते हैं। अन्य जानने को योग्य शेष नहीं रहता है। 3 में कहता है, हजारों मनुष्य में से कोई ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई ही मुझे यथार्थतः जान पाता है। यानी कि ये कितना वैसा है, कोई हजारों मनुष्य में ही कोई इस सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई ही मुझे यथार्थ से तत्वतः जान पाता है। चौथे में कहता है, पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ऐसी 8 प्रकार की यह विभिन्न प्रकृति है मेरी। 5वें में कहता है, महाबाहो महाशूर, यह तो अपरा है, ये जो 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, इससे यह अपरा है, इससे अन्य जीव भूत प्रकृति को मेरी परा जान, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। 6 में कहता हो, सब भूतों को एतत योनिनी समझ। एतत योनि परा और अपराय का संयोग से जो बनी है, इससे निर्मित जड़ चेतन रचनाओं से सारी, इस प्रकार में समस्त जगत का प्रभव और प्रलय हूं। 7 में कहता धनंजय, मुझसे भिन्नतर अन्य कुछ भी नहीं है, मुझसे भिन्नतर अन्य कुछ भी नहीं है, सूत्र में मनियों के समान ही है, सब मुझ में पिरोया हुआ है। 8 में कहता है, कुंती पुत्र, मैं जलों में रस, सूर्य चंद्र में प्रकाश, सब वेदों में प्रणय, आकाश में शब्द, नरों में पौरुष हूं। 9 में कहता है, मैं पृथ्वी में पुण्य गंध सुगंधी और अग्नि में तेज हूं, मैं सब भूतों में जीवन और तपस्वियों में तप हूं। 10 में कहता है, पृथा पुत्र, मुझे सब भूतों का सनातन बीज जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का काम राग रहित बल और प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूं। 12 में कहता है, अपीचे जो और भी जो सात्विक भाव हैं और जो राजस तामस हैं, उन्हें मुझसे ही ऐसा जान कि मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। 13, इन 3 गुण में भावों से यह सारा जगत मोहित है, इनसे परे मुझ अविनाशी को यह जगत सर्वतः नहीं जानता है। 14 में कहता है, यह मेरी यह गुणमयी माया निश्चय से लुभावनी यानी देवी तथा दुस्तर है, जो मुझे अवलंबते हैं वे ही इस माया को तड़ते हैं। 15 में कहता, दुष्कर्मा मूढ़ माया से अपहृत ज्ञान आसुरी भाव को आश्रय किए हुए अधम नर मुझे नहीं सेवते हैं। यानी दुष्कर्मा मूढ़ माया से अपहृत ज्ञान आसुरी भाव को आश्रित किए हुए अधम नर मुझे नहीं सेवते हैं। तो ये इसके जो है 15 वो हैं। इसका हम थोड़ा सा जो है विश्लेषण करते हैं कि इसमें
विस्तार से हम कभी बाद में जो है वो करें, अभी थोड़ा संक्षेप रूप में इसमें बता देते हैं। तो पहले में तो वो कहता है कि मेरे मई आसक्त मनहा पार्थ योगम युजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्य शीतश्रुणु। मुझ में आसक्त मेरे मन मेरे योग को आश्रित हुआ तू, जिस प्रकार मुझे समग्रतया अशेषतया निशेषतया संपूर्णतया जानेगा वह मुझसे सुन। होता है ज्ञानंत हेम से विज्ञानमिदम वक्ष्यामि शिष्यते यज् ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातम वशिष्यते। तेरे प्रति में इस ज्ञान को सविज्ञान तत्व बोधता के साथ कहूँगा, जैसे जानकर अन्य जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है ज्ञान विज्ञान को जानने के बाद। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद तति सिद्ध ये तथा सिद्धानाम कश्चिन मावेति तत्वतः। सहस्र मनुष्य में कोई ही मुझे सिद्धि के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वालों में कोई ही तत्वतः यथार्थ मुझे जान पाता है। तो यहाँ तक कैसे। अब 8 प्रकार की प्रकृति का आगे वो वर्णन करता है। यहाँ जो है 3-4 श्लोक जो है ये प्रकृति से रिलेटेड है, क्योंकि प्रकृति को जान करके ही प्रकृति के गुणों से त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है। भूमि रापो अन्न वायु, वो कहता है भूमि रापो अन्न वायु खम मनोबुद्धि रेच अहंकार इत्य में बना प्रकृति रष्टदा। वो प्रकृति रष्टदा किस पर कौन सी है? पंच तत्व तो है, भूमि वायु अग्नि पृथ्वी जल और मन बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 प्रकार की पंचधा अष्टधा प्रकृति मुझसे है, क्योंकि ये इस समय ब्रह्म से है, क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर वो ब्रह्म से युक्त होकर कहते हैं। तो वो ब्रह्म बोल रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में, आवाज श्री कृष्ण की है, लेकिन जहाँ भी श्री कृष्ण का ये है कि मुझसे है या मैं से, वो ब्रह्म से तात्पर्य है। ये 8 प्रकार की प्रकृति ब्रह्म की है और ब्रह्म से ही है। इसमें अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये परमाणु रूपा है, परमाणु निर्मित है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इन्हीं से सारे सारे पंचतत्व बने हैं। मन बुद्धि अहंकार इनके सूक्ष्म तत्व हैं। मनस तत्व और बोधि तत्व तो है, और मैं तत्व जो है चेतना से है। मन और बुद्धि के संयोग से अहंकार बनता है। अहंकार अहमकार, अहम कार होता है संस्कार। मैं और मेरा का जो संस्कार है वो मनुष्यों में पाया जाता है। मन तत्व और बोधि तत्व सहज जो बुद्धि है और सहज वो है, अलग अलग मात्रा में साधारणतः सभी प्राणियों में, लेकिन मनुष्य में ये विशेष है, विशेष प्रखर है। तो ये जो है मेरे 8 प्रकार की, परमात्मा कहते हैं मेरे 8 प्रकार की प्रकृति है। इन जो तत्व हैं महतत्व और बुद्धि तत्व, इनका जो पूर्ण विकास है वो तो मनुष्य में ही हुआ पूर्ण, और में तो सहज स्वभाव से वो जो कार्य करते हैं वो है जो उनके जीवन के लिए जितनी जरूरी है। तो वो कहता है अपरियमित स्तवनम, आगे वो जो कहता है मेरी है प्रकृति, देख परा अपरा अपरियमित स्तवनम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहु येदम धार्यते जगत। ये जो है ये अपरा है, और जो इससे दूसरी है जो जीव भूतों की है, जो प्राणियों की है, जिसमें परमात्मा का परम श्रेष्ठ कौशल दिखाई देता है। परम कौशल सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट परम कौशल उसमें निहित है, उसके जीव भूतों में, जीव प्राणियों में, जो जड़ और चेतन का मिश्रण है। प्राणियों के उत्पन्न करने में, उनके बनाने में परमात्मा का महान कौशल है, वो परा है, परम कौशल निहित है, इसलिए वो
परा कहा है उनको, और जो ये है पंचभूत है ये अपरा है। गुरु कहते एतद्यो नीनी भूतानी सर्वाणी तुदर एम कृतस्म से जगत प्रभाव पिलस्तता। इसको तो तू एतत योनिनी जान, जो जीव भूतों की प्राणी है सर, क्योंकि परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मेल है, उनके सम्मित है। परा जो है जो पंचभूतों की प्रकृति है, और अपरा जो है प्राणी है, जो चेतन तत्व है, वो जो है इसको तो एतत योनिनी जान, और मैं ही इसका प्रादुर्भाव करता और जो उत्पत्ति करता प्रलय करता मुझसे ही है ये सब। फिर वो कहता है मत है पड़तन नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मना गना, मुझसे भिन्न तरह कुछ भी नहीं। ये सब जैसे माला का सूत्र होता है, उसमें मन के प्रयोग होते हैं, जो धागा होता है उसमें जैसे मन के पिरोए होते हैं, वैसे संपूर्ण जगत मुझ में इस तरह से पिरोया हुआ है। इसमें कुछ भी प्रत्येक चीज उस ब्रह्म से ओतप्रोत है, मुझसे भिन्नतर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में है। रसो अब यहाँ पर जो है वो परमात्मा का कौशल प्रत्येक उसमें दिखाई देता है। रसो एम कौनते प्रभास में शशि सूर्य प्रणव सर्वेदिशु सब देखे पौरुष में। वो कहता है अर्जुन पुत्र, मैं देखिए वो कहता है जलों में मैं रस हूं, वेदों में प्रणव हूं, आकाश में शब्द हूं, और सूर्य चंद्रमा में प्रकाश हूं, और पुरुष में नरत हूं, पौरुष हूं। तो ये कहता है ये सब मैं हूं का मतलब है कि ये सब मुझसे है। रसों में जो स्वाद है, रसमयता है, सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है, और जो है वेदों में प्रणव है, प्रणवीन है, प्रकृति नवीन है, वो मुझसे है। आकाश में जो शब्द है, देखिए आकाश में शब्द का आप सोचिए, बादल गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, समुद्र की लहरें टकराती हैं, वो उत्पन्न करती हैं, हवा की सनसना आवाज होती है, पक्षियां चहकते हैं, चौपाई पशु रंभ भाते हैं, मनुष्य बोलता है, वदन है। ये शब्द जो शब्दाय मानता है, ये सब उसी के लिए है, ये सब परमात्मा के लिए। तो आगे कहता है पुण्य गंध पृथ्वी हम तेजस चास्मी व भावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चास्मी तपस्वीषु। मैं पृथ्वी में पुण्य गंध हूँ, सुगंधी हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सब भूतों में जीवन, और तपस्वियों का जो तप है वो मुझसे ही है। सब भूतों का सनातन बीज भी मैं ही हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तप भी मुझसे ही है, क्योंकि वो सब ब्रह्म की सत्ता में है, और उसी की से गति और जो है चेष्टा सब उसी से है। बलवानों का काम राग रहित बल, काम आसक्ति से जो, देखिए बल दो प्रकार का है, ब्रह्म बल और जो है आसक्ति बल या भोग बल। तो जो उससे काम राग से रहित बल है वो ब्रह्म बल है, और दूसरा जो है आसुरी बल है। ऐसे इसमें जो काम है, काम भी धर्म है, अधर्म है। जो दाम्पत्य संयम से और जो है मर्यादा से और जो उसको उससे प्रयोग करते हैं वो धर्म है, और न धर्म है। ये चैव सात्विका भाव रासास तामसास मत व्यतीतानुदीन श्रुति। ये जो सात्विक राजस और ताजस भाव हैं, इन्हें मुझसे ही जान, न मैं उनमें हूं ना मुझसे, ना वे मुझ में है।
देखिए सभी प्रत्येक पदार्थ संसार का त्रिगुणात्मक है, सतरस्तम। प्रत्येक पदार्थ में षडांश माने जाते हैं, 6 अंश। जो सात्विक हैं उनमें 3-2-1 का रेशियो है, 3 सात्विक 2 रज 1 तम। और जो तामसी उनमें उल्टा है, उसमें तामस 3 है, रज 2 है, सत 1 है। और रज में रज 3 है, सत 2 है और तम 1 है। ये इस प्रकार से इनका जो हमारे बने हुए इस तरह से षडांश के रूप में बने हुए हैं। तो कहता है इन 3 में गुण भावों से सारा जगत मोहित है। त्रिभिर्गुण मयिर भावैरेवि सर्वमिदं जगत मोहित न विजानाति मामे भय परमय। ये जो प्रकृति की माया है उसमें वेद में भी कहा है, हिरण्य मेन पात्रेन सत्यस्याप्य हितम मुखम। उस चमकीले पात्र का मुख ढका हुआ है। चमकीला पात्र प्रकृति, उसमें गीता में उसको माया कहा है, जहां उसको चमकीला पात्र है, अतः उसको हटा करके उसको सत्य का दर्शन कर, ये वेद की वो है। तो यहाँ पर भी प्रकृति की जो माया है ये बहुत लुभावनी है, दुस्तर है। मुझ अविनाशी को यह सर्व इनसे परे, इस माया से परे मुझ अविनाशी को सर्वथा नहीं जानता है। ये जो इसमें वो कहता है कि इन 3 गुण में भावों से, यहाँ पर एक थोड़ा कहा है कि भाई 2 किनारे हैं, सत के और तम के। सत की तरफ से लहरें उठती हैं तो वो उसको प्रभावित कर रज को और तम तक भी पहुंचती है। यही कारण जब सत की लहरें उठती हैं तो पापी भी अच्छे कार्य करने लग जाते हैं, पापी भी अच्छा कार्य करता है। इसी बात तम की लहरें सत में और जो है तम में भी जो तमोगुण का प्रभाव होता है, तम में लहरें उठती हैं तो साधु भी गिर जाते हैं अपने पद से। फिर वो कहता है कि दैवी हिस्सा गुणमयी माया दुरते मामे प्रबंधते माया में तम तरते। ये मेरी गुणमयी माया निश्चय से लुभावनी और दुस्तर है। जो मुझे अवलंबते हैं वे ही इस माया को तरते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि माया का विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। माया की बहुत जो बड़ी वैसी है, काम और कनक से सारा संसार आ जाता है। काम शरीर कनक माया धन से जो है, तो इनसे जो है वो ये तीनों, इसके तीनों गुण जो है बांधने वाले ही हैं। कोई तीन त्रिगुणातीत हुए बगैर नहीं होता। न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपन्नते न राधमा माया प्रहित ज्ञान आसन भम आश्रिता। वो कहता है दुष्कर्मा मूढ़ माया से अपहृत ज्ञान आसुरी भाव को आश्रय किए हुए अधम नर मुझे नहीं सेवते। इसमें एक आता है मूढ़ता। मूढ़ क्या? अविवेकी। अविवेकता आती है तो मनुष्य दुष्कर्म करता है। न माम दुष्कृत मूढ़ा प्रबंधते नराधमा। और यही मूढ़ता के कारण ही जो है इसमें उसका ज्ञान अपहृत होता है। मूढ़ता के कारण ही जो है आसुरी भाव से भावित होकर माया उसे अधमता के गर्त में गिराती है। तो ये मूढ़ता ही है, अज्ञानता ही है, अविवेकता ही है जो सकल दुखों की जननी है। और इस मूढ़ता के कारण ये जो है उसके असर दिखाए कि भाई दुष्कर्मा मूढ़, दुष्कर्मा मूढ़। जो मूढ़ अविवेकता आ जाती है तो मनुष्य दुष्कर्म भी करता है। माया से अपहृत ज्ञान, अविवेकता आती है तो तभी तो माया में लिप्त होगा वो।
आसुरी भाव, वो आसुरी भाव को भी तभी धारण करेगा जब मूढ़ता होगी। तो मूढ़ता सकल इनकी जननी है, और इस प्रकार के नर मुझे नहीं सेवते हैं। तो ये फिलहाल के लिए, आज के लिए ही इतना ही। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।